और बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। परिसर के अंदर शराब की खाली बोतलें मिलने की जानकारी मिलते ही विपक्ष के कई नेता वहां पहुंच गए और बोतलें मिलने पर हैरानी जताई। साथ ही राज्य में शराबबंदी पर सवाल भी खड़े कर दिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी के मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोला और उनसे इस्तीफा देने तक की मांग कर डाली। बिहार में शराबबंदी है और यह तस्वीर पटना के विधानसभा कैंपस का है, जहां पूरी सरकार बैठी है। अभी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर शराब की बोतलें पड़ी हैं और ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कई खोखे पड़े हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी को लेकर जो है आरोप लगते रहा है हमेशा कि बिहार में सरकार के संरक्षण में शराब बिक रही है। यह आरजेडी की ओर से हमेशा ये आरोप लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ये शराब की बोतलें मिली हैं तो यहाँ पर ये कहां से शराब की बोतलें आई, इसको लेकर जरूर सवाल खड़े होंगे। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये बिहार विधानसभा कैंपस है, यहाँ पर तमाम जो आरजेडी के विधायक हो, सत्ताधारी दल के विधायक हो या फिर मुख्यमंत्री हो, खुद अभी विधानसभा के अंदर बैठे हैं। और ऐसे आलम में अभी यहाँ पर सामने जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो यहाँ पर पहुंचे हैं शराब की बोतलों को देखने के लिए। यहाँ पर शराब की बोतलें में तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे हैं शराब की बोतलों को देखने के लिए कि आखिर ये शराब की बोतलें यहाँ आई कहां से। और कई यहाँ पर रैपर पड़े हुए हैं जिस पर तमाम शराब की क्या है जाहिर सी बात है, ये हैरान करने वाली तस्वीर है जो यहाँ पर विधानसभा कैंपस में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर यह सवाल उठेंगे कि आखिर यह शराब की बोतलें यहाँ पर आई कहां से, और जब शराबबंदी बिहार में लागू है तो ये शराब कैसे बिके। शराबबंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधान सभा है और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया। और हम लोग लगातार कहते रहे कि सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस तरह का काम जो है करा रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इनके अधिकारी हों। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर के, और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा लोग, बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली है कि जहरीली शराब से। कल भी हमने जो है शराबबंदी को लेकर के हमने कई सवाल उठाए, कई लोग जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं। दिस इज पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है। कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं हैं तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई, या बॉर्डर से पटना कैसे पहुँच गया? ये पूरे बिहार में नहीं मिल रहा तो बिहार विधानसभा में बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए तो आ ही नहीं सकता। वहाँ क्या शक्तियाँ लगा रहे? क्या महिलाओं के बाथरूम में घुसना चाहती है पुलिस? ये केवल और केवल नौटंकी। अब आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जवाब सरकार से नहीं मिलेगा, सरकार से मिलेगा ये विपक्ष की साजिश है। और इस वक्त आरजेडी नेता शक्ति सिंह हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी चंद्रमोहन भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शक्ति सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि पहले से ही विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, लेकिन अब तो बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया।
चलिए शक्ति सिंह का रुख करेंगे, लेकिन चंद्रमोहन मेरे सहयोगी मौजूद है। चंद्रमोहन, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष तो हमलावर है, लेकिन सरकार का स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी जब विधानसभा का सत्र सेकंड हाफ में शुरू हुआ था, उस समय तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले को सदन में उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले पर जवाब देते हुए चीफ सेक्रेटरी और बिहार के डीजीपी को इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है कि आखिर इस विधानसभा कैंपस में इस खाली शराब की बोतलें आई कहां से। और ठीक है चंद्रमोहन, रोकेंगे आपको। शक्ति सिंह एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी नेता। सर, शराबबंदी को लेकर पहले से ही सरकार पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन जिस तरीके से अब बोतलें बरामद हुई है विधानसभा परिसर में, अब एक बड़ा मुद्दा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आप कल्पना कर सकते हैं कि विधानसभा परिसर जो पूरी तरह से सुरक्षा के हवाले में होता है, उस सुरक्षित घरे को बेचते हुए शराब की बोतलें कैसे पहुंची जहां पर मुख्यमंत्री के 50 कदम की दूरी पर चैम्बर है। एक बड़ा सवाल, प्रतिपक्ष कोई आरोप नहीं लगाता है, प्रतिपक्ष सिर्फ दर्पण दिखाता है। जो बिहार में इन दिनों शराब के मामले में जो तस्कर हैं, जो सत्ता संरक्षण में पूरी तरह से बदस्तूर आपूर्ति करते हैं और बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर करके सरकार कहीं न कहीं संरक्षित करती है। सरकार के एक्शन में डिस्कमेशन विथ एक्शन एक खतरनाक स्टेज है कि मंत्री के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा जाता हो, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब तो मुख्यमंत्री जी जहां बैठते हैं, मात्र कल्पना कर सकता है कोई क्या कि भाई बिहार यानी कि पुलिस प्रशासन और सत्ता में बैठे कई दिग्गज नेताओं की मिलीभगत है। आपको माननी पड़ेगी कि मजाल है किसी का कि नीतीश कुमार ख्याल या बिहार में शराब की कतरा मिल जाए, कतई संभव नहीं है। क्योंकि इनके लोग, अब बताइए, के पाठक को लाया आपने और के पाठक को आपने हटाया था जदयू के प्रखंड अध्यक्ष के शराब पकड़े गए थे बड़े खेप, तो उनको कार्रवाई करने के बजाय एक्साइज सुपरिटेंडेंट को आपने हटा दिया। कई मामले हैं जो इनसे जुड़े हुए तार हैं और शराब माफियों के साथ फोटो खिंचाते हैं इनके मंत्री, इनके सांसद, और उसके बावजूद भी शराबबंदी इस तरह से विफल रहा है। कई हजार करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी है। अब कल्पना करनी पड़ेगी आप लोगों को, मीडिया कर्मी है, एंकर है, कि आप कर्नाटका की आबादी बिहार से आधा है, उसके बावजूद भी 21,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। 31,000 करोड़ का आपका राजस्व प्राप्त होता है यूपी में, बगल में। हमारा 13 करोड़ की आबादी, इन राजस्वों को बलि इसलिए नहीं चढ़ाई गई थी कि बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो। हम लोगों ने इसलिए समर्थन किया था कि समृद्ध और सुखी समाज हो। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि अभी फिलहाल देखिए बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में आपका स्टैंड क्या कुछ होगा? किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, एज ए स्पोक्स पर्सन, एज ए एमएलए, हम आपको सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर नीतीश जी ने जिस तरह से भाव दिखाया है सदन के अंदर में, अनभिज्ञता कि कैसे पहुंचा, एक गंभीर मामला, हम कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये कुछ नहीं कर पाते हैं। जितनी बार समीक्षा करते हैं उतनी ही बार, अभी आज तो विधानसभा परिसर, आप याद करिए, पिछली बार समीक्षा बैठक हो रही तो मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने शराब की बोतलें थी। आप इसको कैसे कर सकते हैं कि जितनी बार ये समीक्षा नहीं, भिक्षा बैठक की बात अगर संज्ञा देते हैं नेता प्रतिपक्ष, इसे कोई नकार नहीं सकता। देखिए, हम लोग प्रतिपक्ष सकारात्मक भूमिका की बात करते हैं, हम नकारात्मक राजनीति में प्रतिपक्ष के नेता विश्वास ही नहीं करते हैं जो बिहार के अंदर में स्थितियां हैं। लेकिन एक बार फिर से इसी शराबबंदी को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आरजेडी नेता शक्ति सिंह हमारे साथ मौजूद थे, चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार विधानमंडल के परिसर में ये शराब की खाली बोतलें मिली हैं। शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और ऐसे में लगातार अब विपक्ष सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली है। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि अब स्थिति देखिए वार पलटवार की तो देखने को मिल रही है, लेकिन आपको लगता है कि सदन की कार्यवाही अब पूरी तरीके से इस मसले पर ही चढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, अभी जब सेकेंड पाली शुरू हुआ था अभी बिहार विधानसभा सत्र का, तो उसी दौरान तेजस्वी यादव ने वहां पर सवाल उठाए सदन में, और उसके बाद जितने भी तमाम जो विपक्ष के विधायक थे उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार को खड़ा होकर खुद जवाब देना पड़ा। और उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी, जिसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब जब फिर से कल दूसरे दिन विधानसभा का सत्र होगा, तो जाहिर सी बात है जो आरजेडी के विधायक हैं वो फिर से एक बार हंगामा करेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि तेजस्वी यादव का साफ तौर पर यह मानना है, और सदन में जब वो खड़ा हुए तो उन्होंने भी यह कहा कि छोटे अधिकारियों और सिर्फ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि बड़े लोग जिनके संरक्षण में ये पूरा कारोबार हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब
कल सदन एक बार फिर से शुरू होगा। हो सकता है कि उस समय भी जोरदार हंगामा होगा। हालांकि अभी तेजस्वी यादव सदन में मौजूद थे और वो निकलकर अपने घर की ओर चले गए हैं, लेकिन इस जो ये मौका मिला है विपक्ष को बैठे बिठाए वो उसको शायद खाली हाथ नहीं जाने देगा। और जितना भी अपने हंगामे के दौरान और हंगामा करके ये सरकार को जरूर याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि बिहार में एक के बाद एक शराब पकड़ी जा रही है, और साथ ही जब विधानसभा कैंपस में यह शराब की खाली बोतलें मिली है तो उसको लेकर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है यह सदन में भी उपलब्ध कराना और होगा। इससे पहले भी हमने देखा था जहरीली शराब से लगातार जो लोगों की मौत हो रही थी उसको लेकर ही पहले से ही मुख्यमंत्री और सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। लेकिन अब जिस तरीके से खाली बोतलें विधानसभा परिसर के भीतर से मिली है उसके बाद अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। शुक्रिया चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये खाली बोतलें जो कि बरामद की गई है विधानसभा परिसर के अंदर से। हालांकि शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है और ऐसे में लगातार अब विपक्ष इसी मसले को लेकर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शराबबंदी को लेकर ये बयान दे चुके हैं कि देखिए किसी भी तरीके का समझौता शराबबंदी को लेकर हम नहीं करेंगे। पिछले 6 साल से शराबबंदी बिहार में लागू है।